रेलवे स्टेशन पर आज एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। एक महिला चलती ट्रेन से नीचे गिर गई, हालांकि उसे तुरंत बचा लिया गया। जानकारी के मुताबिक सिंहपुर थाना क्षेत्र के पगरा गांव निवासी सुधा कुशवाहा हैदराबाद जाने के लिए सतना रेलवे स्टेशन पहुंची थी। उसके साथ मौजूद एक अन्य शख्स किसी काम से स्टेशन के बाहर गए हुए थे। इसी वक्त प्लेटफॉर्म पर इंटरसिटी ट्रेन आकर रुकी। सुधा बाथरूम जाने के लिए इस ट्रेन में चढ़ गई और इसी बीच ट्रेन चल पड़ी। आनन फानन में हड़बड़ाते हुए सुधा ट्रेन से नीचे उतरने लगी। इसी दौरान वह फिसल कर नीचे गिर गई। तभी लोगों ने चेन पुलिंग के जरिए ट्रेन को रोका। इसके बाद यहाँ मौजूद लोगों ने तुरंत उसे ऊपर खींचा। हालांकि उसकी हालत ठीक है, हाथ में जरूर चोट आई है। घटना के बाद यहाँ तमाशबीनों का जमावड़ा लग गया था। सूचना मिलने पर जीआरपी के जवान भी मौके पर पहुंचे। महिला का हाल चाल जाना। बाद में महिला के परिजन के आने के बाद उसको समझाइश देते हुए परिवार के साथ भेज दिया गया। जल्दी का काम शैतान का होता है, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। इस कहावत को सच करती तस्वीर भी आपने रेलवे स्टेशन पर दिखी। जब कभी यात्री चलती ट्रेन को पकड़ने की कोशिश में ट्रेन से गिर जाते हैं और कभी कभी जल्दबाजी जान पर भी भारी पड़ती है। ऐसे ही एक मामला सामने आया है ग्वालियर से, जहां दिल्ली से झांसी की ओर जा रही मंगला एक्सप्रेस में बीएसएफ का जवान ट्रेन में चढ़ रहा था और इस दौरान ट्रेन चल पड़ी और चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में जवान सुनील नारायण का पैर फिसल गया और वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गया। हालांकि समय रहते यात्रियों ने ट्रेन की चेन खींची। ट्रेन रुकने के बाद आरपीएफ जवान की मदद से लोगों ने जवान को बाहर निकाला। ये पूरी घटना ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुई। वहीं जवान को ट्रेन के नीचे से निकालने का वीडियो सामने आया है। महाशिवरात्रि के बाद अब उज्जैन में बाबा महाकाल का रिसेप्शन होगा। इसके लिए पूरे नगर में कार्ड और पीले चावल बांटे जा रहे हैं। खास बात यह है कि इस रिसेप्शन में निमंत्रण सिर्फ आम जन को नहीं बल्कि 33 कोटि के देवी देवताओं, भूत प्रेत, पशु पक्षियों को भी दिए जा रहे हैं। दरअसल खास परंपरा में बाबा महाकाल के विवाह के बाद रिसेप्शन दिया जाता है, जिसमें पूरी सब्जी, नुक्ती और कई तरह के पकवानों को प्रसाद रूप में बनाया जाता है। बड़ी संख्या में लोग प्रसादी ग्रहण करने भी पहुँचते हैं। इतना ही नहीं, बाबा की बारात का स्वागत भी आमजन की बारात के स्वागत की तरह होता है, जिसमें बारातियों के लिए धोबी, नाई, मोची, बच्चों के लिए खेल खिलौने वाले तो वहीं चाय, कॉफी, पॉपकॉर्न, पान और अन्य स्वेच्छा से अपना स्टॉल लगाकर निःशुल्क सेवा देते हैं। बाबा के विवाह के इस खास रिसेप्शन और बारात से पहले देखिए कैसे लोगों को कंकु चावल देकर निमंत्रण दिया जा रहा है और भोजन की तैयारियां हो रही हैं। दूर से देखकर आपको लगेगा कि आतिशबाजी का नजारा है, लेकिन यहाँ कोई आतिशबाजी नहीं हो रही, बल्कि बिजली की तार टकराने से लगी आग के चलते ऐसा नजर आ रहा है मानो किसी शादी समारोह में आतिशबाजी हो रही हो। ये घटना सामने आई है कांकेर के पुराना बस स्टैंड से, जहाँ चिंगारी ने पूरे बस स्टैंड को अपनी चपेट में ले लिया। एक के बाद एक बस स्टैंड में लगी आग से चिंगारी निकल रही है। एक के बाद एक बस में लगी आग से चिंगारी निकल रही है। आगजनी की इस घटना में बस स्टैंड को काफी नुकसान पहुंचा है। इधर वहां मौजूद लोगों में से किसी ने भी फायर ब्रिगेड को सूचना नहीं दी और लगातार वीडियो बनाते रहे। अगर समय रहते दमकल को इसकी सूचना दी जाती तो नुकसान होने से बचाया जा सकता था। होटल में आग लगी है। दमकल की गाड़ियां भी मौजूद हैं। सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया है और आग पर काबू पाया जा रहा है। तभी अचानक होटल में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने से आग बुझा रहे दमकल का एक कर्मचारी इसकी चपेट में आ जाता है। आग की चपेट में आने से कर्मी बुरी तरह से घायल हो जाता है। घायल कर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज जारी है। बता दें कि बलौदा बाजार के गार्डन चौक पर एक होटल में आग लगी थी। आग बुझाने के दौरान सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, जिसमें दमकल कर्मचारी झुलस गया है। हालांकि अस्पताल में उसका इलाज जारी है। गर्मी शुरू होते ही जंगल में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। बीते 4 दिनों में जिले की 4 जगहों पर जंगल में आग लगने की घटना सामने आ चुकी है। सुदूर ग्रामीण इलाके से जंगल में आग की घटनाएं सामने नहीं आ पा रही। हालांकि आग बुझाने के लिए वन अमला सक्रिय है, लेकिन जिन कारणों से आग लगा रहे हैं उन कारणों को लेकर जागरूकता नहीं आ पा रही।
ताजी घटना सामने आई है जशपुर के पत्थल गांव के जंगलों से, जहां भीषण आग लगी हुई है। इसके पहले कि वन विभाग की टीम आग पर काबू पाने आती, ग्रामीणों और छोटे छोटे बच्चों ने मिलकर आग पर काबू पा लिया। इसी तरह जिले भर में कई स्थानों पर जंगल सुलगने शुरू हो गए हैं। जंगल में लग रही आग से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। इससे न सिर्फ पेड़ झुलस रहे हैं, बल्कि बरसात में जितने भी नए पौधे जंगल में जन्म लेकर विकसित हो रहे हैं, वे सभी झुलसकर बर्बाद हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पुलिस ने शहर में चल रहे ऑफलाइन सट्टे पर गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है। शहर के अलग अलग 7 ठिकानों पर छापा मारा। पुलिस ने 32 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 70,000 रुपए और लाखों की सट्टा पर्ची बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपियों के खिलाफ पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है। हर बार से सट्टे का संचालन फिर शुरू हो जाता है। इसे देखते हुए पुलिस ने फिर सिटी कोतवाली और प्रतापपुर थाना क्षेत्र में कार्रवाई की है। दुर्ग CSP वैभव बैंकर को लगातार ऑफलाइन सट्टे खिलाने वालों की शिकायत मिल रही थी। इसके बाद टीम बनाकर छापा मारने की कार्रवाई की गई। इसमें सिटी कोतवाली के गयानगर स्थित एक मकान में लंबे समय से सट्टे का अवैध कारोबार करने वाले भागवत देशमुख को गिरफ्तार किया गया। उसके साथ ही अन्य आरोपी भी पकड़े गए। इसके अलावा गयानगर, बजरंग नगर, चंडी चौक पर सटोरिये के खिलाफ कार्रवाई की गई है। माँ तो माँ होती है, चाहे वो इंसान हो या जानवर, और माँ की ममता से बढ़कर कुछ नहीं। हर माँ अपने बच्चे को लाड और प्यार से पालती है और उसकी हर जरूरत पूरी करती है। माँ की ममता की बेहद प्यारी तस्वीर सामने आई है मंडला के कान्हा नेशनल पार्क से, जहाँ मादा भालू और उसके बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक मादा भालू अपने 2 प्यारे बच्चों को पीठ पर बैठाकर उन्हें तालाब के पास ले जाती हुई दिखाई दे रही है। मादा भालू और उसके बच्चे, दोनों बच्चे तालाब के पास पहुंचने के बाद पानी पीते हुए भी नजर आ रहे हैं। यह वीडियो कान्हा नेशनल पार्क के सरही जोन का बताया जा रहा है और तालाब के किनारे इस खूबसूरत नजारे को एक पर्यटक ने अपने कैमरे में कैद किया, जो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। सामने खड़े हैं गजराज, मानो ग्रामीणों को खुली चुनौती दे रहे हैं। दरअसल की तस्वीर सामने आई है बलरामपुर के करवा गांव से, जहां खाने की तलाश में आए हाथियों ने डेरा डाल रखा है। भोजन की तलाश में अक्सर हाथी ग्रामीण इलाकों में घुस जाते हैं और किसानों के फसलों को चट कर जाते हैं। यहां तक घरों को नुकसान भी पहुंचाते हैं और कभी कभार तो हाथी ग्रामीणों की जान भी ले लेते हैं। इस बार हाथियों ने करवा गांव में घुसकर खेतों में लगी गेहूं की फसल को तहस नहस कर दिया। गांव में हाथियों की हलचल से ग्रामीण दहशत में है। हालांकि वन विभाग हाथियों पर नजर बनाए हुए है और ग्रामीणों को भी समय समय पर अलर्ट भी करता रहता है। उम्र हुनर की मोहताज नहीं होती, इसी बात को सच कर दिखाया है सीहोर के 63 साल के शख्स मोहन पराशर ने, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में भारत को गोल्ड दिलाया। दरअसल न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। 62-64 आयु वर्ग में 89 kg कैटेगरी में वेट लिफ्ट कर मोहन पराशर ने गोल्ड दिलाया। इसके पहले मोहन ने 5वीं नेशनल मास्टर 2023 उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित प्रतियोगिता में गोल्ड हासिल किया था। घर लौटने पर विजेता की तरह मोहन का स्वागत किया गया। प्रतियोगिता से लौटने के बाद सीहोर से बिल्किसगंज गांव तक 6 से ज्यादा स्थानों पर ढोल बाजों के साथ पराशर का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान बिल्किसगंज सहित अन्य गांव, ढाबला, केलबाड़ी के लोगों ने भी उनका भव्य स्वागत किया। कंपटीशन में करीब 60 से ज्यादा देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में शामिल होने वाले मध्य प्रदेश के वे एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनका मास्टर वर्ल्ड कप वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में चयन हुआ था। दंतेवाड़ा जिले की प्राचीन नगरी बारसूर में पिछले कई सालों से एक अनोखी परंपरा चली आ रही है। यहाँ के गांव प्रमुख बैगा और सिरहा गुनिया गांव के ग्रामीणों के साथ मिलकर महुआ के फूलों की अच्छी पैदावार के लिए महुआ पेड़ की शादी करवाते हैं। इस शादी की खास बात यह है कि जिस तरह आम मानव जीवन में दुल्हा दुल्हन की शादी की रस्म की परंपराएं होती हैं, ठीक इसी रस्मों में महुआ के पेड़ों की शादी कराई जाती है। इसी शादी की एक एक रीति रिवाज बस्तर के आदिवासी संस्कृति, रीति रिवाजों और रस्मों पर आधारित हैं। आदिवासी रीति रिवाजों से दुल्हा दुल्हन को जिस तरह तेल हल्दी लगाया जाता है, ठीक उसी प्रकार महुआ के टहनियों को तेल हल्दी लगाकर शादी करवाई जाती है। इस शादी में
गाजे बाजे और शहनाई बजाकर पुरुष ग्रामीण महुआ पेड़ का चक्कर लगाते हुए नाचते हुए खुशी मनाते हैं और तेल हल्दी खेलने का रस्म भी निभाते हैं। शादी के सभी रस्म समापन के बाद गांव के देवी देवताओं के साथ दंतेवाड़ा शक्ति पीठ में विराजी मां दंतेश्वरी की पूजा कर महुआ फूल के अच्छे पैदावार की कामना करते हैं। होली पर्व में अगर नगाड़ा न बजे तो पर्व का मजा ही पूरा नहीं होता, लेकिन वर्तमान में नगाड़ों की थाप गायब होने के कगार पर पहुंच चुकी है। शहर के बाजारों में नगाड़ा लेकर पहुंचे कारोबारियों को 2 दिन में एक भी ग्राहक नहीं मिले। धूप में बैठकर वो ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। पहले शहर के शंकर देवालय में बसंत पंचमी से लेकर रंग पंचमी तक फाग गीतों की धूम रहती थी और फाग गाने वाली टोलियां घर घर पहुंचकर नगाड़ों की थाप पर फाग गीत गाकर अपने उल्लास का प्रदर्शन करते थे। बीते कुछ सालों से ये परंपरा लुप्त होती जा रही है। पहले दिन से लेकर अभी तक एक भी ग्राहक नगाड़ा लेने नहीं पहुंचा। वो नगाड़ा बजाकर लोगों को खरीदने के लिए प्रेरित कर रहा है। उन्होंने बताया कि जोड़ी नगाड़े का दाम 1400 से लेकर 1500 तक है। छोटे नगाड़े की कीमत 30 से 50 रुपए तक है। उन्होंने बताया कि नगाड़ा बनाने में बकरे और अन्य जानवरों के चमड़े का इस्तेमाल किया जाता है। इधर रंगोत्सव होली में चंद दिन ही शेष होने के बाद भी लोगों में नगाड़ों के प्रति दिलचस्पी नजर नहीं आ रही। होली त्योहार के बीच ही 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के अलावा अन्य कक्षाओं की परीक्षा चल रही है, जिससे नगाड़ों के व्यवसाय पर काफी असर पड़ा है। अक्सर मंत्री और सांसदों की अनोखी अंदाज की तस्वीरें सामने आती रहती हैं और अब जब बात होली की हो तो क्या ही कहना। होली का त्योहार नजदीक है। होली के त्योहार से पहले आदिवासी समाज भगोरिया पर्व मनाता है। भगोरिया पर्व की तस्वीर सामने आई है खरगोन के सिरवेल से, जहां आदिवासियों के साथ होली के रंग में रंगने पहुंचे सांसद गजेंद्र सिंह पटेल। इसी दौरान सांसद का अनोखा अंदाज भी देखने को मिला। गले में ढोल और पगड़ी पहने सांसद ढोल और मांदर की थाप पर थिरकते नजर आए। इसी दौरान उन्होंने गाना भी गाया। होली के 7 दिन पहले मनाए जाने वाले इस उत्सव में आदिवासी समाज खोया रहता है। एमपी के आदिवासी अंचल के झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और धार जिले में ये पर्व मुख्य रूप से मनाया जाता है। इस साल यह 1 मार्च से 7 मार्च तक मनाया जाएगा। इन 7 दिनों के दौरान आदिवासी समाज के लोग खुलकर अपनी जिंदगी जीते हैं। भगोरिया मेला दुनिया का पहला ऐसा मेला होगा जहाँ मदमस्त अंदाज और संगीत की धुन पर थिरकते युवा अपने जीवन साथी की तलाश में निकलते हैं और अपने रिश्ते भी तय करते हैं। मेले में आने वाले युवा एक दूसरे को वहीं पसंद कर गुलाल लगाकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। इसके बाद साथी की सहमति और परिजनों की रजामंदी से रिश्ते को पुख्ता करने के लिए एक दूसरे को पान खिलाते हैं। रंग बिरंगे परिधानों में सजी युवतियां और भंवरों की तरह इनके आसपास आदिवासी युवक वहां मौजूद युवतियों को रिझाने के लिए उनके आगे पीछे मंडराते हैं। भगोरिया मेले में ये दृश्य आम है। खरगोन में चल रहे भगोरिया उत्सव के दौरान हाट बाजार में आदिवासी संस्कृति की झलक दिखाई दे रही है। भले ही जमाने में बदलाव आ गया है, लेकिन उत्सव में शामिल होने आए अधिकतर आदिवासी समाज के लोग आदिवासी संस्कृति के हिसाब से परिधान पहने नजर आ रहे हैं। भगोरिया में शामिल युवक युवतियों की माने तो आधुनिकता के बाद भी आज भी वो लोग अपनी संस्कृति को जिंदा किए हुए हैं। रहन सहन में बदलाव और पढ़े होने के बाद भी वो लोग संस्कृति के हिसाब से ही त्योहार मनाते हैं। मान्यता है कि भगोरिया की शुरुआत राजा भोज के समय शुरू हुई थी। उस समय 2 भील राजा कासूमरा और बालून ने अपनी राजधानी में भगोर मेले का आयोजन किया था। इसके बाद दूसरे भील राजा भी अपने क्षेत्रों में इस मेले का आयोजन करने लगे। फिर इसके बाद से ही आदिवासी बाहुल्य इलाके में भगोरिया उत्सव मनाया जा रहा है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक झाबुआ जिले के ग्राम भगोर में एक प्राचीन शिव मंदिर है। मान्यता है कि इसी स्थान पर भृगु ऋषि ने तपस्या की थी। कहा जाता है कि हजारों साल से आदिवासी समाज के लोग भव यानी शिव और गौरी की पूजा करते आ रहे हैं। इसी से भगोरिया की उत्पत्ति हुई है। इस भगोरिया मेले में आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को मिल जाती है। अगर आप आदिवासी संस्कृति को देखना चाहते हैं तो इस मेले में जरूर आइए।
आदिवासी लोग अलग अलग टोलियों में आते हैं। मेले में रंग बिरंगी पारंपरिक वेशभूषा होती है। इस मेले में लड़कियां अपने हाथ पर टैटू गुदवाती हैं। वहीं इस अनोखे मेले में आदिवासी युवतियां महिलाएं खुलेआम देशी और अंग्रेजी शराब का सेवन भी करती हैं। वहीं ताड़ी के बगैर भगोरिया हाटों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसका सेवन मेले का मजा और दोगुना कर देता है। मंदसौर में खाटू श्याम मंदिर फाग उत्सव के तहत शहर में विशाल ध्वजा निशान यात्रा निकाली गई। हाथों में सैकड़ों ध्वज झंडे लिए हुए श्याम भक्त ढोल और डीजे की धुन पर नाचते गाते जब शहर से निकले तो शहरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। खाटू श्याम मंदिर पर इन दिनों फाग उत्सव चल रहा है और प्रतिदिन हर तरह के फाग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ध्वजा यात्रा जब खाटू श्याम मंदिर पहुंची तो वहां पर विशाल ध्वजा मंदिर के शिखर पर चढ़ाई गई। भगवान पशुपतिनाथ की नगरी में शाही सवारी की तर्ज श्री खाटू श्याम सेवा समिति ने पहली बार विशाल फाग यात्रा निकाली। इसमें फूलों की वर्षा के साथ ही प्राकृतिक रंगों से निर्मित गुलाल उड़ाया गया। दिल्ली की राधा कृष्ण की झांकी, श्री श्याम दरबार, श्री राम दरबार के साथ ही झाबुआ का आदिवासी भगोरिया नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। उज्जैन और रतलाम के ढोल नगाड़े बताशे के साथ ही मंदसौर के ढोल भी फाग यात्रा में शामिल हुए। यात्रा मार्ग के दौरान तोप से बाबा श्री श्याम दरबार को सलामी दी गई। जगह जगह इत्र की वर्षा हुई। फाग यात्रा में बाबा के निशान लेकर श्याम भक्त घोड़े पर सवार रहे। बिजनौर में एक जूते के शोरूम के बाहर खड़ा ट्रैक्टर अचानक स्टार्ट हो गया और खुद ब खुद चलते हुए जूते के शोरूम में जा घुसा। बगैर ड्राइवर के स्टार्ट हुए इस ट्रैक्टर ने शोरूम के कांच के गेट को चकनाचूर कर दिया और शोरूम के अंदर तक दाखिल हो गया। बिना ड्राइवर के ट्रैक्टर को चलता देख शोरूम कर्मचारियों के पसीने छूट गए। बामुश्किल कूद फांद कर कर्मचारियों ने अपनी जान बचाई और ट्रैक्टर पर काबू पाया। दरअसल उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में एक शोरूम के बाहर खड़ा ट्रैक्टर बिना चालक के ही अचानक स्टार्ट होकर दौड़ पड़ा। स्टार्ट होकर ट्रैक्टर रोड क्रॉस करते हुए सामने स्थित एक शोरूम में जा घुसा। ट्रैक्टर के शोरूम में घुसने पर कर्मचारियों की सांसें फूल गई। गनीमत रही कि कोई कर्मचारी उस वक्त शोरूम के गेट पर नहीं था। हालांकि रिसेप्शन पर एक युवक काम कर रहा था। उसने तुरंत खड़े होकर मालिक को सूचना दी। जैसे तैसे शोरूम के एक कर्मचारी ने हाथ से ट्रैक्टर का ब्रेक दबाकर उसे काबू किया। एक्टर शाहरुख खान के बंगले मन्नत में हाल ही में एक ऐसी घटना हो गई जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए। बुधवार रात दो युवक सुरक्षा में सेंध लगाते हुए मन्नत की दीवार फांदकर अंदर घुस गए। इन दोनों युवकों को अब गिरफ्तार कर लिया गया। हैरानी की बात तो ये है कि ये दोनों युवक मन्नत में घुसने के बाद बंगले की तीसरी मंजिल तक भी जा पहुंचे थे, लेकिन तब भी सिक्योरिटी गार्ड्स की नजर उन युवकों पर पड़ गई, जिसके बाद इन दोनों युवकों को पकड़ लिया गया और अब दोनों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया। पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे लाजवाब। ये हम नहीं कह रहे, ये यूपी के मेरठ से आई तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। मेरठ की ही रहने वाली दो सगी बहनों की किस्मत हॉकी ने बदल दी। एक सिस्टर नवोदय विद्यालय में फिजिकल एजुकेशन टीचर हो गई तो दूसरी एसएसबी में तैनात। आजकल मेरठ में राष्ट्रीय स्तर की हॉकी चैंपियनशिप खेली जा रही है, जिसमें दोनों बहनों की कहानी दूसरों को प्रेरित कर रही है। मेरठ की रहने वाली दो सगी बहनों को हॉकी की बदौलत ही पहचान मिली। एक बहन ने 2011 में हॉकी खेलना शुरू किया था। हॉकी की बदौलत वो स्पोर्ट्स टीचर बन गई तो दूसरी बहन एसएसबी टीम की तरफ से हॉकी खेलती है। हॉकी की ही वजह से उसे एसएसबी में जॉब मिल गई और वर्तमान में वो एसएसबी की टीम की तरफ से ही खेलती है। दो बहनें हैं, दोनों ही हॉकी खेलती हैं और दोनों ही इस वक्त जॉब कर रही हैं और एक बहन स्पोर्ट्स टीचर हैं तो दूसरी बहन एसएसबी में तैनात हैं। डेफिनेटली हॉकी के दिन उत्तर प्रदेश में फिर से बहुर रहे हैं और चैंपियंस तैयार हो रहे हैं। सत्तर साल का दूल्हा 68 साल की दुल्हन। यूपी के बदायूं में 70 साल के बुजुर्ग इस्लाम ने अपने से 2 साल छोटी महिला शकीला से निकाह कर लिया। अब दावते वलीमा की तैयारी है।
उम्र के इस पड़ाव में शादी के बाद ये बुजुर्ग जोड़ी काफी खुश है। गांव वालों के मुताबिक इस्लाम की पत्नी की मौत 5 महीने पहले हो गई थी। वहीं शकीला बानो के पति की मौत 2 वर्ष पूर्व हो गई थी। दोनों के कोई बच्चा नहीं था। गांव के ही कुछ लोगों ने इन दोनों की जोड़ी मिलाई। मामला जरीफ नगर इलाके के नैनो बाग वाला गांव का है। यहां के रहने वाले 70 वर्षीय इस्लाम की पत्नी की मौत लगभग 5 महीने पहले हो गई थी। इस्लाम को कोई बच्चा नहीं था, जिससे वह घरेलू कामों और खाने पीने को लेकर परेशान चल रहे थे। इसी दौरान गांव के ही कुछ व्यक्तियों ने इस्लाम की शादी करवाने की बात चलाई। इस्लाम भी राजी हो गए, जिसके बाद ग्राम प्रधान साजिद अली ने शकीला बानो से मिलकर इन दोनों को शादी के लिए राजी कर लिया। गरवी गुजरात यात्रा पर्यटक ट्रेन अपने पहले पड़ाव पर बुधवार को वडोदरा पहुंची। विश्वमित्री स्टेशन पर पहुंचने पर गुजराती परंपरा के मुताबिक यात्रियों का स्वागत सत्कार किया गया। स्टेशन पर उनके आगमन पर रेड कारपेट लगाया गया और गुजरात की शान गरबा नृत्य का आयोजन किया गया। यात्रियों ने इस परंपरागत नृत्य का भरपूर आनंद उठाया। इस दौरान यात्रियों को वडोदरा शहर की सांस्कृतिक विरासत से रूबरू होने का अवसर भी मिला। यात्रियों ने चांपानेर के यूनेस्को हेरिटेज साइट का दौरा भी किया। अपने पड़ाव के दूसरे दिन यात्री स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाएंगे। इसके पश्चात रात्रि में ये ट्रेन सोमनाथ प्रवास के लिए वेरावल प्रस्थान करेगी। 7 रात और 8 दिनों के इस टूर पैकेज में सभी यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इस ट्रेन में 2 रेल रेस्टोरेंट, सीसीटीवी और लाइब्रेरी भी है।